हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ह्यूमन रिप्रोडक्शन की सीरीज़ में आज ये थर्ड लेक्चर है। इससे पहले हमने 2 लेक्चर कवर किए हैं जिसमें हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा है। आज के चैप्टर में हम बात कर रहे हैं गैमेटोजेनेसिस की, जिसमें आज हम बात करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस और स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म की, और आने वाले कल के लेक्चर में हम बात करेंगे oogenesis की। तो स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहे हैं हम कि द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन दैट इज टेस्टिस इन मेल्स एंड ओवरीज इन फीमेल्स प्रोड्यूस गैमेट्स। तो जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, जो कि क्या है, मेल्स के केस में टेस्टिस और फीमेल के केस में ओवरी, ये क्या करते हैं, गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। और वो गैमेट्स क्या हैं, मेल के केस में स्पर्म्स और फीमेल के केस में ओवम। ठीक है, तो ये स्पर्म की प्रोडक्शन को हम नाम देते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, और प्रोडक्शन ऑफ ओवम को हम नाम देते हैं oogenesis. In testes, the immature male germ cells spermatogonia produce sperm by the process of spermatogenesis that began at puberty. हमने बात की थी कि मेल्स के केस में 2 टेस्टिस होती हैं और हर एक टेस्टिस में कुछ 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। अब हर एक लोब्यूल के अंदर 1 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, और ये वो साइट है जहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स होता है। ठीक है, द स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट ऑन द इनसाइड वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल मल्टीप्लाई बाय माइटोटिक डिवीजन एंड इंक्रीज इन नंबर। पहला स्टेप क्या है कि स्पर्मेटोगोनिया, जो कि इमेच्योर जर्म सेल है, ये कहाँ पर प्रेजेंट है, टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। इसमें मल्टीप्लिकेशन होती है। कैसी मल्टीप्लिकेशन होती है, माइटोटिक डिवीजन होती है। हमने क्लास 11 में डिविजन्स के बारे में इन ब्रीफ पढ़ा है। इससे पहले हम स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस पढ़ें, हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। हमारे पास 3 टर्म्स हैं। एक तो क्या है, माइटोसिस, दूसरा क्या है, मियोसिस, और तीसरा हमारे पास क्या है, मियोसिस 2। माइटोसिस क्या है, इसको हम इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं। क्या मतलब है इससे, हमारे पास लेट से एक सेल है जिसमें 46 क्रोमोसोम है, यानी डिप्लॉइड सेल है, 2n इसकी प्लॉइडी है। अब ये सेल क्या करेगा, माइटोसिस करेगा, यानी ये डिवाइड करेगा। एक सेल से 2 नए सेल बनेंगे, पर क्योंकि ये इक्वेशनल डिवीजन है तो क्रोमोसोम नंबर दोनों में सेम रहेंगे। यानी ये सेल डिप्लॉइड था तो जो नए 2 सेल बने हैं वो भी क्या होंगे, डिप्लॉइड होंगे। दूसरी टर्म हमारे पास क्या है, मियोसिस 1, जिसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। ठीक है, इस केस में क्या होगा, हमारे पास एक सेल होगा, लेट्स से उसमें 46 क्रोमोसोम है, यानी ये सेल क्या है, डिप्लॉइड। अब इसमें जब डिवीजन होगी 2 नए सेल्स बनेंगे। ये 2 नए सेल्स क्या होंगे, ये रिडक्शनल डिवीजन है तो इनके बीच में जो क्रोमोसोम होंगे वो हाफ हो जाएंगे। यानी इस सेल के पास क्रोमोसोम नंबर कितने आएंगे, 23, और इस सेल के पास कितने आएंगे, 23। यानी ये सेल डिप्लॉइड था, पर जो नए 2 सेल बने हैं वो क्या बनेंगे, हैप्लॉइड बनेंगे। ठीक है, अब मियोसिस 1 के बाद एक और डिवीजन होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, मियोसिस 2 बोलते हैं। इस केस में क्या होगा, ये जो 2 नए सेल बने हैं ये भी डिवाइड करेंगे और 2 और सेल्स बना लेंगे। पर अनलाइक मियोसिस 1 जो कि रिडक्शनल डिवीजन थी, यानी क्रोमोसोम नंबर उसमें हाफ हो रहे थे, मियोसिस 2 बिल्कुल माइटोसिस की तरह होती है, यानी इक्वेशनल डिवीजन होती है। यानी इस सेल में 23 क्रोमोसोम थे, तो जो नए 2 सेल बनेंगे उनमें भी 23 और 23 क्रोमोसोम होंगे। सिमिलर वे में इस सेल में 23 क्रोमोसोम थे, जो नए सेल्स हैं उनमें भी क्या होंगे, 23 क्रोमोसोम्स होंगे, यानी वो भी क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे। तो वो क्या कह रहा है कि सबसे पहले क्या होगा, ये जो स्पर्मेटोगोनिया है जो कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट है, ये मियोटिक डिवीजन करेगा, यानी इसमें क्या होगी, इक्वेशनल डिवीजन होगी। अब ये इक्वेशनल डिवीजन है तो मतलब क्या, ये ग्रो होगा, लेकिन जो प्लॉइडी है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। यानी इसमें 46 क्रोमोसोम थे, माइटोसिस होने के बाद यहाँ पर कितने क्रोमोसोम होंगे, 46 के 46 ही क्रोमोसोम होंगे। और ये जो सेल्स होंगे इनको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोलेंगे। ठीक है, ईच स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड एंड कंटेन 46 क्रोमोसोम। सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट पीरियोडिकली अंडरगो मियोसिस। अब ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं, इनमें से कुछ स्पर्मेटोसाइट्स में क्या होगा, मियोसिस 1 होगी, यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं।
अब क्योंकि ये रिडक्शनल डिवीजन है, दो नए सेल बनेंगे तो उनमें क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। यानी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जब मियोसिस वन करेगा, दो सेल्स बनेंगे, दो हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे, जिनका हम नाम क्या दे रहे हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बोल रहे हैं। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्रोमोसोम नंबर कितने थे, 46 थे। क्योंकि मियोसिस वन हुई है, वो रिडक्शनल डिवीजन है, तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे, हैप्लॉइड हो जाएंगे। यानी हर एक सेल के पास 23 और 23 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। क्लियर है ये? देखो क्या लिखा है, अ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट complete first meiotic division, that is reductional division, leading to the formation of two equal haploid cells called as secondary spermatocytes which have only 23 chromosomes each। ये पॉइंट हम कवर कर चुके हैं, ठीक है। द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो द सेकेंड meiotic division to produce four equal haploid spermatocytes, 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स। अब वो क्या कह रहा है, ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड है इसमें क्या होगा, मियोसिस 2 होगी। अब मियोसिस 2 ही है तो इस सेल से दो सेल्स बनेंगे, ठीक है, और इस सेल से भी क्या होंगे, दो नए सेल्स बनेंगे। यानी हमारे पास 4 हैप्लॉइड सेल्स बन जाएंगे। क्योंकि मियोसिस 2 है तो क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा। ये हैप्लॉइड थे तो जो 4 नए सेल्स बने हैं वो भी हैप्लॉइड थे, मतलब इनके पास 23 क्रोमोसोम प्रेजेंट थे, तो जो 4 नए सेल्स बनेंगे उनके पास भी 23 क्रोमोसोम्स ईच होंगे। ये जो नए सेल्स बन रहे हैं इनको हम नाम क्या देंगे, स्पर्मेटिड्स बोलेंगे, ठीक है। अब पूछा हुआ है इन स्पर्मेटिड्स में क्रोमोसोम नंबर कितना होगा, तो कितना होगा, 23 होगा, क्योंकि मियोसिस 2 क्या है, एक तरह से इक्वेशनल डिवीजन है। द स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ दैट इज स्पर्म्स बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। अब ये जो स्पर्मेटिड्स हैं, ये जो हैप्लॉइड इक्वल सेल्स बने हैं, इनमें ट्रांसफॉर्मेशन होगी, मॉडिफिकेशन होगी, यानी कि हेड और टेल रीजन बनेंगे, ठीक है, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर 3 टर्म्स हैं। पहली टर्म तो हमारे पास क्या है, पहली टर्म है हमारे पास स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, ये जो पूरा प्रोसेस हमने पढ़ा प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स का, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म का, यानी कि स्पर्मेटोगोनिया से लेके स्पर्मेटोजोआ तक, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस कहेंगे। दूसरा क्या है, जब ये स्पर्मेटोजोआ बन जाते हैं, ठीक है, तो ये जो स्पर्मेटोजोआ हैं, स्पर्मेटिड्स हैं जो स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो रहे हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। मतलब जो दूसरी टर्म हमारे पास क्या है, वो क्या है, स्पर्मियोजेनेसिस। मतलब कि ये जो 4 हैप्लॉइड सेल्स बने थे जिनको हमने स्पर्मेटिड्स बोला है, ये किस में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, ये स्पर्म में ट्रांसफॉर हो रहे हैं, यानी इनमें हेड और टेल रीजन बन रहा है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, स्पर्मेटोजोआ। और इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, स्पर्मियोजेनेसिस बोल रहे हैं। फिर से एक बार समझ लो, स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब पूरा का पूरा प्रोसेस, यानी स्पर्मेटोगोनिया यानी इमेच्योर जर्म सेल से लेके जो स्पर्मेटोजोआ बन रहे हैं, पूरे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस बोलेंगे। लेकिन स्पर्मेटिड से जो मॉडिफिकेशन होकर स्पर्मेटोजोआ बन रहे हैं, ये छोटे से प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, स्पर्मियोजेनेसिस बोलेंगे, ठीक है। अब ये जो स्पर्मियोजेनेसिस के बाद क्या होता है, ये जो स्पर्म हेड्स हैं ये जो एम्बेडेड रहते हैं सर्टोली सेल्स में। सर्टोली सेल्स हमने पढ़ा था, जिसको हम नर्व सेल्स भी बोलते हैं, जो क्या करते हैं, ग्रोइंग स्पर्म्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। अब ये जो स्पर्म हेड होंगे ये सर्टोली सेल्स में एम्बेडेड रहेंगे, और फाइनली जब ये कोइटस के टाइम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज़ होंगे तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, स्पर्मिएशन बोलेंगे, ठीक है। क्लियर है? एक क्विक रिकैप लेंगे इसका। हमने क्या बात किया, हम आज बात कर रहे हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की। स्पर्मेटोजेनेसिस में हमने क्या बात की है, जो इमेच्योर जर्म सेल्स हैं जिनको हम क्या बोल रहे हैं, स्पर्मेटोगोनिया बोल रहे हैं, जो क्या है, जिनकी प्लॉइडी 2n है, यानी उनके पास 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट है। 46 क्रोमोसोम मतलब 44 ऑटोसोम, जो सब में क्या है, सेम है, और साथ में मेल के साथ में क्या है, दो सेक्स क्रोमोसोम, यानी एक्स और वाई मेल के केस में। अब इन स्पर्मेटोगोनिया में क्या होगा, माइटोसिस होगी। माइटोसिस मतलब कि इक्वेशनल डिवीजन होगी, दो नए सेल्स बनेंगे, उनकी प्लॉइडी भी क्या होगी, 2n और 2n, यानी 46 क्रोमोसोम उनमें प्रेजेंट होंगे। कुछ सेल रिजर्व रहेंगे और कुछ सेल्स क्या होंगे, ग्रो करेंगे, उनका साइटोप्लाज्म वगैरह बढ़ेगा और वो क्या बन जाएंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। इन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में क्या होगी, मियोसिस 1 होगी। मियोसिस 1 क्योंकि वो क्या है, रिडक्शनल डिवीजन है, तो उससे क्या बनेंगे, दो नए सेल्स बनेंगे।
अब ये रिडक्शनल डिवीजन है, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के पास 46 क्रोमोसोम थे, पर यहाँ जो नए सेल्स बनेंगे उनके पास क्या होंगे 23 क्रोमोसोम ईच, यानी 22 और एक्स इसके पास, 22 और वाई इसके पास। ठीक है, अब इन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के बाद मियोसिस 1 होने के बाद जो बने हैं उनको हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बोल रहे हैं। इन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में क्या होगी, मियोसिस 2 होगी। मियोसिस 2 क्या है, इक्वेशनल डिवीजन है, यानी ये जो सेल है ये भी दो अपने जैसे सेल्स बनाएगा और ये जो सेल है ये भी दो सेल बनाएगा। क्योंकि ये इक्वेशनल डिवीजन है तो जो 4 नए सेल्स बनेंगे वो भी क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे। इनको हम क्या नाम देंगे, स्पर्मेटिड्स नाम देंगे। ठीक है, अब ये स्पर्मेटिड्स में मॉडिफिकेशन होगी, यानी हेड और टेल रीजन बनेंगे, और जो स्ट्रक्चर्स बनेंगे उनको हम क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोजोआ बोलेंगे। ठीक है, और ये जो पूरा हमने प्रोसेस पढ़ा है स्पर्मेटोगोनिया से लेके स्पर्मेटोजोआ तक, इसको हम नाम देते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। और ये जो स्पर्मेटिड्स है, स्पर्मेटोजोआ बनने का प्रोसेस है, इसको हम नाम क्या देंगे, स्पर्मियोजेनेसिस। अब ये स्पर्म्स बनने के बाद इनके जो हेड हैं ये कहाँ रहते हैं, सर्टोली सेल्स में एम्बेडेड रहते हैं। ठीक है, सर्टोली सेल्स में ये एम्बेडेड रहते हैं, और जब ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकलते हैं कोइटस के टाइम में, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन बोलते हैं। आई होप आपको ये तीनों टर्म्स स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन क्लियर होंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे हम क्या बात कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट एट द एज ऑफ प्यूबर्टी ड्यू टू द सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन सिक्रीशन ऑफ गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन दैट इज GnRH। अब हम क्या बात कर रहे हैं कि ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है ये स्टार्ट कब होता है, ये प्यूबर्टी में स्टार्ट होता है। प्यूबर्टी मतलब ऐसी एज जब मेल और फीमेल कैपेबल हैं रिप्रोडक्शन करने के लिए, अपने जैसे और इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस करने के लिए। तो प्यूबर्टी के टाइम पे क्या होता है, बॉडी में कुछ गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। मतलब इन हार्मोन्स के बारे में आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा कि जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है ये क्या होते हैं, हाइपोथैलेमिक हार्मोन होते हैं। हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स होते हैं, मतलब ये क्या करेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेंगे। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट होने के बाद 2 हार्मोन्स रिलीज़ करेगा। पहला तो क्या है, LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और दूसरा क्या है, FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, अब होगा क्या, ये जो LH है, LH एक्ट ऑन लेडिक सेल्स एंड स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ एंड्रोजन। ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ये एक्ट करेगा लेडिक सेल्स के ऊपर, और लेडिक सेल्स क्या करेंगे, एंड्रोजन्स को सीक्रेट करेंगे, और ये एंड्रोजन्स किस प्रोसेस को स्टिमुलेट करेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस को, यानी स्पर्म्स बनने की प्रोसेस को ये स्टिमुलेट करेगा। दूसरा हार्मोन हम क्या पढ़ते हैं, FSH। FSH किस पे एक्ट करेगा, सर्टोली सेल्स पे। ठीक है, जिनको हम नर्व सेल्स भी बोलते हैं, और ये क्या करवाएगा, स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस मतलब स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनने की प्रोसेस को स्टिमुलेट करवाएगा। ट्रिक कैसे याद रखोगे आप, L से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और L से लेडिक सेल। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन किस पे एक्ट करेंगे, लेडिक सेल्स पे एक्ट करेंगे, और सीक्रेट क्या करेंगे, एंड्रोजन। और एंड्रोजन क्या स्टिमुलेट करेंगे, पूरी स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को। स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस मतलब स्पर्म्स बनने की प्रोसेस को। दूसरा हमने क्या बोला, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब इसमें देखो S आ रहा है, S आ रहा है तो ये किस पे एक्ट करेंगे, सर्टोली सेल्स पे। सर्टोली सेल्स जिनको हम नर्व सेल्स भी बोलते हैं, जिनमें स्पर्म्स हेड क्या रहते हैं, एम्बेडेड रहते हैं। ठीक है, तो ये सर्टोली सेल्स क्या करते हैं, ये स्पर्मियोजेनेसिस को स्टिमुलेट करते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस का क्या मतलब है, स्पर्मियोजेनेसिस का ये मतलब है कि जो स्पर्मेटिड्स बने थे, हैप्लॉइड सेल्स बने थे, ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये कन्वर्ट हो जाएंगे स्पर्मेटोजोआ में। आई होप आपको ये पूरा का पूरा प्रोसेस क्या होगा, क्लियर होगा। अब ये एक बार ये डायग्राम देख लेते हैं, जो ये डायग्राम बना हुआ है क्या कह रहे हैं इसमें, देखो ये पूरा डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू दे रखा है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का। सबसे पहले देखो क्या कह रहा है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट है, जो कि क्या थे, इमेच्योर जर्म सेल्स थे। अब इससे क्या होगा, यहाँ पर माइटोसिस होगी तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे। जैसे स्पर्मेटोगोनिया 2n था, डिप्लॉइड था, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी क्या होगा, डिप्लॉइड होगा। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में फिर मियोसिस 1 होगी तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉइड था तो मियोसिस 1 रिडक्शनल डिवीजन है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे।
अब ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बनेंगे, स्पर्मेटिड्स बनेंगे। ये रब कर देती हूँ मैं एक बार, आपको क्लियर दिखेगा फिर। ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं इनमें क्या होगा, मियोसिस 2 होगी जो कि इक्वेशनल डिवीजन है, तो 4 हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे जिनको हम क्या बोल रहे हैं, स्पर्मेटिड्स बोल रहे हैं। इन स्पर्मेटिड्स में क्या होगी, मॉडिफिकेशन होगी और क्या बनेंगे, स्पर्मेटोजोआ बनेंगे, यानी कि स्पर्म बनेंगे जिसमें हेड और टेल रीजन है, ठीक है। और स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। और पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस से स्पर्मेटोजोआ की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। और बॉडी से मतलब कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जब कोइटस के टाइम पे ये स्पर्म्स रिलीज होंगे, स्पर्मेटोजोआ रिलीज होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, स्पर्मियोजेनेसिस बोलेंगे। आई होप आपको ये सब क्या होगा, क्लियर होगा। नेक्स्ट आगे बात करेंगे, उससे पहले मैं ये पेज थोड़ा सा क्लियर कर लूँ। एक सेकेंड, ठीक है। आगे हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म्स की, ठीक है। तो इसके बाद हमने बात करनी है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म की। ये पूरा डायग्राम आपको दिख रहा होगा, क्या लिखा है, लेट अस एग्जामिन द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। इट इज़ अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कंपोज ऑफ हेड, नेक, मिडल पीस एंड टेल। मतलब जो स्पर्म का स्ट्रक्चर है ये क्या है, माइक्रोस्कोपिक है, बहुत छोटा स्ट्रक्चर है और इसमें 4 पार्ट होंगे। पहला पार्ट क्या है, हेड, दूसरा क्या है, नेक रीजन, तीसरा क्या है, मिडल पीस, और फोर्थ क्या है हमारे पास, टेल रीजन। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनवेलप्स द होल बॉडी ऑफ स्पर्म। अब ये जो स्पर्म है ये किससे कवर होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, एक लिपिड बाइलेयर है, ठीक है, क्लियर है। द स्पर्म हेड कंटेन्स एन इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस। अब स्पर्म का जो हेड रीजन है, सबसे पहले हम हेड रीजन की बात करेंगे। तो हेड रीजन में सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस क्या होगा, इलोंगेटेड होगा और ये क्या होगा, हैप्लॉइड होगा, यानी इसमें 23 क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे। द इंटीरियर पोर्शन ऑफ विच इज कवर्ड बाय अ कैप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एक्रोजम। अब न्यूक्लियस के ऊपर एंटीरियर साइड पे एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसका नाम क्या है, एक्रोजम। एक्चुअल में ये एक्रोजम क्या है, ये मॉडिफाइड गोल्गी अपरेटस है, यानी कि गोल्गी अपरेटस ही आगे जाकर मॉडिफाई हो जाता है एक्रोजम में। द एक्रोजम इज फिल्ड विद एंजाइम दैट हेल्प इन फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम। अब ये जो एक्रोजम है इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जिनका काम क्या है, जिनका काम है फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम में, यानी कि ये क्या करते हैं, ओवम को फर्टिलाइज करते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं मिडल पीस की। द मिडल पीस possess numerous mitochondria which produce energy for the movement of tail that facilitates sperm motility essential for fertilization। अब वो क्या कह रहा है, मिडल पीस में बहुत सारे ATP बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं जो क्या है, स्पाइरली अरेंज है। और इन माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है, ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और वो एनर्जी किस में हेल्प करती है, टेल की, स्पर्म की जो टेल है उसकी मोटिलिटी में हेल्प करती है। और मोटिलिटी क्यों ज़रूरी है, मोटिलिटी इसीलिए ज़रूरी है ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके। अब यहाँ पर याद रखने की बात क्या है, द ह्यूमन मेल इजैकुलेट अबाउट 200 to 300 मिलियन स्पर्म ड्यूरिंग अ कोइटस। एक टाइम पे, एक कोइटस पे जो ह्यूमन मेल है, एक कोइटस के टाइम पे यानी एक सेक्सुअल एक्टिविटी के टाइम पे 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स सीक्रेट करता है, इजैकुलेट करता है, ठीक है। अब नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए क्या ज़रूरी है कि ये 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स में से 60% स्पर्म्स ऐसे हों जिनका नॉर्मल शेप और साइज़ हो, और एटलीस्ट इन 60% में से 40% स्पर्म्स ऐसे हों जिनकी विग्रस मोटिलिटी हो, मतलब वो क्या करें, मूव कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ना है, द स्पर्म्स फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय असेसरी डक्ट्स। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने बात की थी असेसरी डक्ट्स की। तो ये जो स्पर्म रिलीज होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, ये ट्रांसपोर्ट होते हैं असेसरी डक्ट्स में। सिक्रेशन ऑफ एपिडिडाइमस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट आर इसेंशियल फॉर मैचुरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। उसके बाद हम क्या बात कर रहे हैं कि ये जो ग्लैंड्स हमने पढ़े थे, यानी कि एपिडिडाइमस, वासा डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट, इन सब की सिक्रेशन किस लिए ज़रूरी है, ताकि स्पर्म्स जो है वो मैच्योर हो सके और उनकी जो है मोटिलिटी अच्छी तरह हो सके। द सेमिनल प्लाज्मा अलोंग विथ स्पर्म्स कॉन्स्टिट्यूट द सीमन। अब ये जो स्पर्म्स हैं ये हमें कहाँ से मिल रहे हैं, स्पर्म्स आ रहे हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से। और जो सेमिनल प्लाज्मा है, सेमिनल प्लाज्मा किसकी कंट्रीब्यूशन है, ये जो हम पढ़ रहे हैं ग्लैंड्स, यानी कि वासा डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट,
इनकी कंट्रीब्यूशन, इनकी सीक्रेशन क्या है, सेमिनल प्लाज्मा। तो स्पर्म और सेमिनल प्लाज्मा मिलके क्या बनाते हैं, सीमेन। द फंक्शंस ऑफ मेल सेक्स एसेसरी डक्ट एंड ग्लैंड आर मेंटेन्ड बाय द टेस्टिकुलर हॉर्मोन्स कॉल्ड एंड्रोजन। अब क्या होता है, कुछ हॉर्मोन्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, एंड्रोजन, जैसे आपने नाम भी सुना होगा टेस्टोस्टेरोन। ये क्या करते हैं, ये इन मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स को और ग्लैंड्स को मेंटेन करते हैं। किस लिए, ताकि ये जो पूरा हमने प्रोसेस पढ़ा है स्पर्मेटोजेनेसिस का, ये क्या हो सके, फैसिलिटेट हो सके। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने क्या बात की है, हमने गेमेटोजेनेसिस की बात की है, उसमें हमने किसकी बात की है, स्पर्मेटोजेनेसिस की और स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म की। तो आज के लेक्चर में इतना ही। कल के लेक्चर में हम बात करेंगे oogenesis की। आई होप आपको ये सब कुछ क्लियर हो चुका है। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।